हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। अपन पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में। जो भी बेसिक डिटेल थी वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में देख ली। अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले एक बार वह देखिएगा, उसके बाद ये वाला देखना। अपन ने क्या पढ़ा था? सी आई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल कोष्टक 1 प्लस R/100 पावर T माइनस प्रिंसिपल। P बराबर मूलधन, R बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T बराबर टाइम। वही अमाउंट मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था? P कोष्टक 1 प्लस R/100 पावर T। ये चीज़ अपन ने पहले वाले वीडियो में सीख ली थी। इसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे फॉर्मूला बेस। डायरेक्ट तरीका भी सीखा था। 20% अगर रेट हो तो 1/5 5 रुपये के मिश्र धन कितना हो जाएगा? 6। अगर 2 वर्ष हो तो 2 बार लिखा था अपन ने, फिर मल्टीप्लाई किया था। इधर क्या आता है? मूलधन। इधर क्या आता है? मिश्र धन। और इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है? चक्रवर्ती ब्याज। 3 चीज़ इस फॉर्मूले से अपन ने निकालना सीखा था। और उसके बाद टाइप 2 में देखा था अपन दर निकालना, दर ज्ञात करना। इसके कुछ क्वेश्चन किए थे। आज एक क्वेश्चन इसका करते हैं, नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ये चीज़ें अपन ने कल जो पढ़ी थी वो बताई मैंने, आप पहले वाला वीडियो देख सकते हो। दर निकालना, दर निकालने के लिए अपन क्या करते थे? √2 वर्गमूल निकालते थे। लेकिन अगर समय 3 वर्ष दिया हो तो क्या करेंगे? 1,02,400 रुपये का धन 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 1,45,800 रुपये हो जाता है। 1,02,400 रुपये का धन 3 वर्ष बाद 1,45,800 रुपये हो जाता है। तो दर ज्ञात करो। कितना आसान क्वेश्चन है ना? निकालो, देखिए। समय कितना दे रखा था? पहले 2 वर्ष दे रखा था, तो अपन क्या कर रहे थे? √2 ले रहे थे। अब क्या करेंगे? √3 निकाल लेंगे, मतलब घनमूल निकाल लेंगे। कितना हुआ? 1,45,800। सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करो। 2 जीरो में से 2 जीरो चले जाएंगे। काटो इनको। किसे कट रहे? 2 से कट रहे हैं। 5 1 2 512। 7 2 9 729। अब क्या करना? 3 वर्ष है तो घनमूल, 2 वर्ष है तो वर्गमूल, 3 वर्ष है तो घनमूल। 512 किसका होता है? 8 का। 729 9 का। 8 रुपये अगर मूलधन है तो मिश्र धन कितना है? 9 रुपये। कितने रुपए की वृद्धि हुई? 1 रुपये की। कितने पे हुई? 8 पे। 1/8 बराबर कितना होता है? प्रतिशत में पढ़ा था अपन ने 12.5%। अगर नहीं पता हो तो आप निकाल सकते हो। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%। आ गया समझ में? अगर 3 वर्ष दे रखा हो तो घनमूल, 2 वर्ष दे रखा हो तो वर्गमूल लेंगे। इसके अलावा नया कुछ नहीं इस क्वेश्चन में।
अब देखेंगे समय निकालना। टाइप 3 समय ज्ञात करना। क्या देखेंगे? समय निकालना। 6,000 रुपये 10%, 6,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये के कितने हो जाते हैं? 7,986 रुपये। 7,986 रुपये हो जाते हैं। तो समयावधि ज्ञात कीजिए। हो जाते हैं तो समय अवधि ज्ञात कीजिए। अपन क्या टाइप पढ़ रहे हैं? समय निकालना। क्वेश्चन में क्या पूछा? समय निकाल लो। समय क्या क्या दे रखा है? मूलधन दे रखा P बराबर 6,000 रुपये। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको तो निकालो एक तरफ, फिर जो निकालना है वो सोचेंगे। अमाउंट दे रखा है 7,986 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट R बराबर दे रखी है 10%। हमें निकालना है समय। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको एक तरफ निकालो, उसके बाद अपन सोचेंगे करना क्या है। अब अपने को एक फॉर्मूला आता है, एक ही फॉर्मूला आता है सिर्फ, 1 + R/100 की पावर T, ये फॉर्मूला आता है। अपन क्या करेंगे? इस P को इधर भेज देंगे। इधर गुणा में तो इधर किस में आएगा? इधर आएगा भाग में, A/P। यहाँ तक क्लियर? अपन ने इस P को इधर फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या करेंगे? काट लेंगे, काटा पीटा करेंगे। बट्टा 6,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया, इस P को इधर भेज दिया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। आगे भी चाहो तो वैल्यू रख दो। 1 + R कितना है? 10%। पावर कितनी है? T। T हमें निकालना है। इसको सोल्व करो। 6 का भाग दो। देखिए 6 का भाग नीचे देंगे तो 1,000, ऊपर देंगे तो 1,331। ठीक है। इधर 110/100, इसको भी सोल्व कर लो। 110/100 को 11/10। अपन ने क्या किया? ये 0 से 0 उड़ा दिया। अब ये है T। इसमें कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है? ये देखो, ये भी 1 0 है, यहाँ 3 0 है, मतलब समझ में आ रहा है? 11/10 की पावर 3। अगर 11 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, 10 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1,000 आएगा। इधर क्या है? 11/10 T। एक चीज ध्यान रखना, अगर आधार समान हो तो घातें बराबर होती हैं। ये क्या है? आधार। यदि आधार समान हो तो घातें बराबर होती हैं। इन दोनों का आधार समान है, 11/10, 11/10। तो T बराबर क्या हो जाएगा? T बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। आंसर आया समझ में? अपन ने क्या किया? सबसे पहले तो P को इधर भेज दिया, फिर इन दोनों की लड़ाई कराई, काटा पीटा इनको। क्या आया? 1331/1000। इधर क्या आया? 110/100, 0 से 0 काटा, क्या आया? 11/10।
अब दोनों में एक चीज़ दिखी कि इधर 11/10 है तो इधर भी 11/10 बन रहा है, तो अपन ने इधर भी 11/10 कर लिया। 11/10 का क्यूब यही होता है, तो हमने क्या किया, 11/10 का क्यूब कर लिया। फिर हमें एक चीज़ पता थी कि यदि आधार समान हो तो घातें बराबर होती हैं। तो इसकी घात है 3, इसकी घात है t, तो हमने क्या किया, t को किसके बराबर लिख दिया, 3 के बराबर। और यही तो हमें निकालना था, t ही निकालना था, तो अपन ने t निकाल लिया। समय कितना आया, 3 वर्ष। आराम से देखो एक बार, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन था, इसलिए अपन इसके और क्वेश्चन नहीं कर रहे। टाइप 4, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो बताओ कितने वर्ष में 9 गुना होगी। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो 9 गुना कितने वर्ष में होगी। इसमें भी समय निकालना है, लेकिन टाइप चेंज है, कितने समय में होगी। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में हो रही है 3 गुना, तो 9 गुना कितने वर्ष में होगी। बहुत ही आसान एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो, ये कोई राशि है P, ठीक है, ये हो रही है 3 गुना। कितने वर्ष में हुई, 2 वर्ष में। यहां तक कोई दिक्कत। अब बोल रही 9 गुना, मतलब 3 गुना तो हो ही गई, अब इसका वापस 3 गुना। देखो, एक थी, एक का 3 हुई, 3 का स्क्वायर कितना होता, 9। कितने वर्ष में हुई, वापस 2 वर्ष में। टोटल कितने वर्ष हो गए, 2 की पावर 2, 4। 2 इंटू 2 करेंगे अपन, या 2 प्लस 2 कर सकते हैं। 2 प्लस 2 बराबर 4 वर्ष। आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन था। कोई भी एक थी, एक की 3 गुना हुई 2 वर्ष में, वापस 3 की 9 गुना हुई 2 वर्ष में। 2 और 2 4। अब आप बोलोगे ये 2 कैसे लिखा, 3 गुना होने में कितना समय ले रही है, 2 वर्ष, वापस 3 गुना हुई, तब 9 गुना। देखो दूसरा तरीका देखो इसका, मेथड 2, कंफ्यूज मत होना, सीधी भाषा में समझा रहा हूँ। 3 की पावर a कितने वर्ष में हुई, 2 वर्ष में। 3 की पावर कितने वर्ष में होगी, 2 प्लस 2। अब पूछे 3 की पावर 3 कितने वर्ष में होगी, 2 प्लस 2 प्लस 2। वापस 3 की पावर 4 कितने वर्ष में होगी, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। 5 कितने वर्ष में होगी, तो 5 बार लिख लेंगे अपन। अभी अपने को कहाँ तक पूछा, इसकी वैल्यू कितनी, 3, इसकी 9, इसकी 27, 81। अपने को कहाँ तक पूछा, 9 गुना। 9 गुना पूछा तो आंसर क्या होगा, 2 प्लस 2 4। अगर 27 गुना पूछते हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने आते हैं आंसर, 6 आंसर आते हैं। आ गया समझ में, बहुत ही आसान सीधा साधा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखेंगे।
काला ब्लैक बोर्ड हो गया। यदि कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुना होती है, यदि कोई राशि 4 वर्ष में 2 गुना होती है तो कितने वर्ष में 16 गुना होगी? तो कितने वर्ष में 16 गुना होगी? कितना आसान क्वेश्चन है। 4 वर्ष में 2 गुना हो रही है तो 16 गुना कितने वर्ष में होगी? अब राइट करें अपने तरीके से। 2 की पावर 1 हो रही है 4 वर्ष में, 2 की पावर 2 होगी 4 + 4 वर्ष में, 2 की पावर 3 होगी 4 + 4 + 4 वर्ष में, 2 की पावर 4 होगी 4 + 4 + 4 + 4 में। 16 मतलब क्या होता है? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है? 16। हमें तो यही निकालना था कितने वर्ष में होगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 20, 4 16, सॉरी 4 8 8 4 12, 12 4 16, 16 वर्ष में हो गई यह 16 गुना। आंसर अगर आपको ये पूछता 16 बराबर आ रहा है इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये पूछता 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना कितने वर्ष में होगी तो भी 8 आएगा। ये तो 4 गुना कितने वर्ष में होगी तो भी 8 आएगा। 4 4 8, 8 गुना कितने वर्ष में होगी तो 12 वर्ष में होगी। कंफ्यूज मत होना, 16 है जो 4 4 8 8 8 16। एक बार वापस देखो इसको, क्या किया मैंने। कंफ्यूज मत बना ना। 2 की पावर 1 कितने वर्ष में होगी? 4 वर्ष में। 2 की पावर 2 कितने वर्ष में होगी? 4 + 4 8 वर्ष में। 2 की पावर 3 कितने वर्ष में होगी? 4 + 4 + 4 12 वर्ष में। 2 की पावर 4 कितने वर्ष में होगी? 1 2 3 4 बराबर 16 वर्ष। 2 की पावर 2 का मतलब 4 8 16, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में पूछा 16 गुना, तो 16 गुना वाला लिखो, बाकी का हटा दो। आ गया एक लाइन का क्वेश्चन। मैंने कंफ्यूज नहीं हो इसलिए इस क्वेश्चन को 2 बार लिखा 3 बार लिखा। अब तो आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई धन यदि कोई धन 5 वर्ष में 4500 होता है, यदि कोई धन 5 वर्ष में कितना होता है? 4500। तो यदि कोई धन 5 वर्ष में 4500, 10 वर्ष में 6750 रुपये होता है, तो वह धन ज्ञात करो। 10 वर्ष में 6750 रुपये होता है तो वह धन ज्ञात करो।
अब इसमें कौन सा तो फॉर्मूला लगेगा और कैसे सोल्व होगा, सब फालतू की बेजमारी है। अपन क्या करेंगे, सीधा ट्रिक से करेंगे। ट्रिक कैसी, पहले आप लगाओ, जैसे अभी किया था ना जुगाड़, वैसे ही करेंगे। कोई धन 5 वर्ष में हो रहा है 4500, 10 वर्ष में हो रहा है 6750। हमें धन ज्ञात करना। धन का मतलब मूलधन। मूलधन को अपन क्या मानते हैं, पी निकालना हमें। यह बोल रहा 5 वर्ष में, ये लिख दिया 5 वर्ष। कितना हुआ 4500, ये आ गया 4500। फिर वापस 5 वर्ष, मतलब 5 और 5 10 वर्ष हो जाएंगे। 10 वर्ष में कितना हो गया 6750। तो पी निकालो, 6750 बटा 4500। जीरो से जीरो गया, एक गायब। 5 से काटो, 5 नम 45, 90, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 25। वापिस कट रहा 15 से, 15 7, 15 नमा की 135, 15 छिके 90। कट रहा नहीं कट रहा, काटते रहना। वापिस 3 से कट रहा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। 3/2, 3/2 का मतलब क्या आया, अपन ने इन दोनों को काटा तो यह धन क्या है कि हर 5 वर्ष में 3/2 गुना बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 4500 का 3/2 करोगे तो क्या आएगा, एक बार देखो जादू। 4500 का 3/2 करो, आप भी करो। 2 2 5 0, ठीक है। अब इसको 300 गुणा करो, 15 7 6, क्या आया 6750। एक चीज़ आपको समझ में आई, पी का 3/2 गुना कितना है 4500। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि जो पी के साथ हुआ वही हादसा हुआ था 4500 के साथ में। 4500 के साथ में जो हादसा हुआ उससे आया 6750। वही पी के साथ में हुआ तो आए 4500। हमें पी की वैल्यू निकालनी है तो निकालो, जो भी है ऐसा मत दिखता तो उनको उधर भेजो। 2 इधर भाग में तो इधर गुणा में, 3 नीचे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 1500 का दुगना कितना होता है 3000। पी बराबर क्या आया 3000 आंसर। कोई दिक्कत होगी तो भी कोई समाधान नहीं, एक बार वापस देखना। अब तो आगे होगा समझ में, इतने आराम से समझ रहे अपन। मतलब पी का 3/2 गुना ये, इसका 3/2 गुना ये। कितने वर्ष में हो रहा है 5 वर्ष में। फिर भी और समस्या है तो अपन एक और क्वेश्चन करके इसका निदान करेंगे। यदि कोई धन 2 वर्ष में हो रहा है 8000, यदि कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है, यदि कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है, वह 5 वर्षों में 27,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही अजीब अलग क्वेश्चन है, ये आपको करना है। एक बार आप करो, मैं मिला लेता हूँ। यदि कोई धन 2 वर्ष में 8000 हो जाता है,
5 वर्षों में 27,000 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। करो ज्ञात, देखे कैसे करोगे आप। सबसे पहले अपन पी निकाल रहे थे 2 वर्ष, कितना हो रहा था 8,000। 5 वर्ष में मतलब आगे 3 वर्ष, कितना हो रहा है 27,000। अब निकालना पी। पहले क्या था, समय दोनों में बराबर था, इस बार समय दोनों में अलग अलग है, तो वो वाला फॉर्मूला तो काम करेगा नहीं अपना, जिस फॉर्मूले से अपन ने उस वाले क्वेश्चन को किया था। सबसे पहले इन दोनों को काटो, 27,000 बटा 8,000, 3 जीरो से तो 3 जीरो गायब, क्या बचा 8, 27। 3 वर्ष है तो मैंने क्या कहा था, 2 वर्ष है तो रूट निकाल लो, 3 वर्ष है तो घनमूल निकाल लो। घनमूल निकालेंगे तो 2, 3, 3 का होता है क्यूब 27, 2 का क्यूब होता है 8। कुछ चीज़ समझ में आ रही है, 2 रुपये के 3 रुपये हो रहे, कितना रुपया बढ़ा 1 रुपया बढ़ा, कितने पे बढ़ा 2 पे बढ़ा। 1/2 का मतलब ही होता है 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%, नहीं वो प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर लो, 2 से 2 काटा 50%। एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अपन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी 50%। अब देखो अमाउंट 8,000 रुपये, अमाउंट कितना है 8,000 रुपये, मूलधन कितना है पता नहीं, दर कितनी है 50%। 3 चीज़ है तो आगे तो समय भी दे रहेगा, समय कितना है 2 वर्ष, ये देखो समय 2 वर्ष। अब क्या करना, आराम से कर सकते हैं अपन। ए बराबर क्या होता है P कोष्टक 1 प्लस R/100 पावर T। ए कितना है 8,000, P कितना पता नहीं, R 50/100 कितनी बार 2 बार, समय कितना है 2, P इंटू 150/100 इंटू 150/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। P निकालना है, इधर P लिख देता हूँ, 8,000 इंटू 100 बटा 225, 15 को 15 से गुना करेंगे क्या आएगा 225। P बराबर, अब ये काट लो आप, थोड़ा सोल्व कर लेता, 25 4 25 9, काट के आप करोगे किस में आएगा, पॉइंटों में आएगा। कितना आएगा डायरेक्ट बता देता हूँ, 3,555.55। P बराबर 3,555,505 आंसर 3,555.55। कैसे किया अपन ने, यदि कोई धन 2 वर्ष में 8,000 रुपये और 5 वर्ष में 27,000 रुपये हो रहा है तो हमें निकालना है मूलधन। मूलधन अपन ने मान लिया P। 2 वर्ष में हो रहा 8,000 रुपये मतलब मिश्र धन। 3 वर्ष आगे वाले 2 और 3 कितने हो गए टोटल 5 वर्ष, 27,000 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष है तो अपन ने घनमूल ले लिया दोनों का, 3 जीरो से 3 जीरो गायब, 8
और 27 का घनमूल लिया तो 2 और 3 आए। 2 रुपये का 3 रुपये हो रहे हैं 3 वर्ष में। तो ब्याज कितना मिला 1 रुपये का, किस पे 2 पे, तो 1/2 बराबर होता है 50%। हमें पता चल गई दर है 50%। पी निकालना है, ए दे रखा है, टी दे रखा है। टी दो वर्ष, अमाउंट कितना 8000। अपन ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की और सोल्व किया। बहुत आसान था। पी को इधर रखा, लास्ट में सबको इधर भेज दिया और काटा तो आया 3555.55। ये 555 चलता रहेगा। तो कैसे लगी आज की क्लास? आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।